भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों किया, मोदी जी कमजोर पड़ गए। मोदी जी कमजोर नहीं पड़े हैं, लेकिन कोई और कमजोर पड़ गया है। कमजोर पड़ गए हैं उनके वो सपोर्टर्स जो आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा निर्णय क्यों लिया। जो इंसान मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, हमसे ज्यादा काबिल है, ये सब जानते हैं। आज हम उसी से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो। जिस आदमी ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, 500 साल पुराना राम मंदिर बना के दे दिया, हर देशवासी का बैंक अकाउंट खुला दिया और हजारों सैकड़ों ऐसे काम करा दिए जो आज तक कभी हो ही नहीं पाए थे, आज अगर वो इंसान कुछ निर्णय ले रहा है तो उनके सपोर्टर्स ही उनसे पलट के पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो। जब मोदी जी ने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया था, उन्होंने कहा था मुझे लोकसभा में 400 सीट दिला दो। हम सपोर्टर्स ने उनकी सरकार को माइनॉरिटी में कर दिया। कमजोर कौन पड़ा? कमजोर हम पड़े, मोदी जी कमजोर नहीं पड़े। और उस समय मोदी जी ने भी वो नाराजगी हमारे पे नहीं दिखाई थी जैसे आज हम में से कई लोग मोदी जी पर नाराजगी दिखा रहे हैं। 26/11 ताजमहल अटैक के बाद उस समय की निपुंसक सरकार ने कुछ नहीं किया था और आप और मैं सब चुप बैठे रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय की सरकार सोशल मीडिया पे नहीं थी, ट्विटर पे थी नहीं। ये मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की हर बात ट्विटर पे बोलनी शुरू करी। उन्होंने हमें बोलने की ताकत दी। पॉलिटिकल लाइफ में यही प्रॉब्लम है, आप जिसको बोलने की ताकत देते हैं पलट के वही आपको सुनाने लगता है। जैसे कि आज मोदी जी के कई सपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बार बार सुनता हूं लोग कहते हैं इजराइल में ऐसा होता है, इजराइल में वैसा होता है। बिल्कुल सही होता है, इजराइल की बात सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताइए इजराइल की जनता में और हमारी जनता में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इजराइल के हर परिवार में एक आदमी फौज में होता है। आप में से और मुझ में कितने लोग अपने बच्चों से कहते हैं बचपन से कि फौज में जाना है, जाना है, जाना है। अगर किसी कारण से रिजेक्ट हो गया अलग बात है, लेकिन जाना है, जाना है, जाना है नहीं। हम अपने बच्चों से कहते हैं आईआईटी कर लो, नीट कर लो, सीए कर लो, वकील बन लो, कुछ कर लो, अच्छी जिंदगी जियो, लाइफ को एंजॉय करो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या हम इजराइल की जनता की तरह हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार और हमारी फौज इजराइल की तरह हो? हमारी फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौज है, बहुत अच्छी सरकार मिली है, लेकिन शायद हम कमजोर हैं। हम इस लायक नहीं हैं कि हम इजराइल की बात कर सकें। अपने बच्चों को फौज में भेजेंगे आप? जब अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में फौज जाती है तो आपको क्या लगता है वहां के लोग स्वागत करेंगे? वो कश्मीर जो हमारे पास 75 साल से है, वहां जब हमारी आर्मी को ऑपरेशन करती है तो वहां के कश्मीरी लोग उन पर पत्थर मारा करते थे। जब हमारी फौज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाएगी तो वहां के लोग हमारे फौजियों को नहीं मारेंगे। कौन मरेगा? दूसरे का बेटा मरेगा, दूसरे का भाई, दूसरे का पति मरेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील बना के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंजॉय करवा रहे हैं। पहले अपने बेटे को फौज में भेजिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा और उसके बाद कहिएगा कि कश्मीर में पीओके में घुस जाओ। अपने हिस्से का काम तो कर लो। जो दूसरा आदमी अपने हिस्से का काम कर रहा है, करके दिखा रहा है कि मैं कर सकता हूं, उसको करने तो दो। कमजोर मोदी जी नहीं है, कमजोर हैं उनके सपोर्टर्स। आई स्टैंड बाय माई प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड बाय माई गवर्नमेंट। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रधानमंत्री और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो भारत के लिए अच्छा ही होगा। भारत के हित में